आज हम बात करेंगे सियाराम सिल्क मिल्स के बारे में, जो अभी मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सियाराम सिल्क्स का शेयर प्राइस लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया है, खास तौर पे कादिनी इटली परफ्यूम की इंडिया में लॉन्च के बाद। पिछले एक महीने में स्टॉक 40% से ऊपर गया है और पिछले 6 महीने में ये लगभग 90% तक बढ़ गया है। ये स्टॉक काफी अटेंशन ग्रैब कर रहा है, पर इस ग्रोथ का रीजन क्या है? चलिए कंपनी के बिजनेस को समझते हैं और देखते हैं क्या चीजें इस मोमेंटम को ड्राइव कर रही हैं। सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड 1978 में एस्टैब्लिश हुई थी। सियाराम सिल्क मिल्स एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है जो ब्लेंडेड फैब्रिक्स और मेन के अपीयरल बनाता है, जैसे शर्ट्स, ब्लेजर्स, सूट्स और ट्राउजर्स। उनके फैब्रिक्स कॉटन, लिनन, वुल और पॉलिस्टर से बनते हैं। कंपनी के अपने पॉपुलर ब्रांड्स हैं जैसे सियाराम्स, ऑक्समबर्ग, जो रेडीमेड गारमेंट्स ऑफर करते हैं मेन और वुमेन के लिए। सियाराम होम फर्निशिंग फैब्रिक्स भी बनाते हैं जैसे कर्टन्स और बेड लिनन। सियाराम का प्रेजेंस 30+ कंट्रीज में है, जहां वो अपनी फैब्रिक्स और गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है। सियाराम का एक वाइड रिटेल नेटवर्क है जिसमें एक्सक्लूसिव शोरूम्स और मल्टी ब्रांड आउटलेट्स भी हैं। अब तक कंपनी के पास 800+ डिस्ट्रीब्यूटर्स है और 225 रिटेल स्टोर्स हैं। सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड का रेवेन्यू ब्रेकडाउन ये दिखाता है कि उनकी ज्यादातर इनकम फैब्रिक से आती है, अराउंड 82%, जो उनकी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में डोमिनेंस दिखाता है। 13% रेडीमेड गारमेंट से आता है और 5% यार्न से आता है। ये सजेस्ट करता है कि कंपनी की कोर स्ट्रेंथ फैब्रिक प्रोडक्शन में है, खास करके सूटिंग और शर्टिंग जो उनके बिजनेस का बैकबोन है। डोमेस्टिक लेवल पर सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड अपनी 91% रेवेन्यू कमाता है, जबकि 9% इंटरनेशनल मार्केट से आता है, जो इंडिया में उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को दिखाता है। फाइनेंशियली पिछले क्वार्टर्स में डिक्लाइंस फेस करने के बाद सियाराम सिल्क मिल्स ने FY 2024 के सेकेंड क्वार्टर में सॉलिड परफॉर्मेंस दिखाई है। चलिए उसका एक क्विक ब्रेकडाउन करते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू ऑपरेशन से 3.7% ग्रो हुआ है, जो 608 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। ये एक पॉजिटिव टर्न अराउंड है डिक्लाइन के बाद। अब कंपनी की प्रॉफिट्स देखते हैं। कंपनी की प्रॉफिट्स देखें तो सियाराम ने क्वार्टर के लिए 68.2 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो 11.3% का इंक्रीज है, और कंपनी ने 15% का ऑपरेटिंग मार्जिन मेंटेन किया है। अब चलिए देखते हैं सियाराम के रीसेंट लॉन्च ऑफ कादिनी इटली परफ्यूम्स इन इंडिया को और ये कंपनी के लिए क्या मतलब रखता है। सियाराम, जो प्राइमरीली टेक्सटाइल्स और मेंस फैशन के लिए जाना जाता है, अब कादिनी इटली परफ्यूम्स के लॉन्च के साथ फ्रेग्रेंस मार्केट में भी एंटर हो गया है। ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट है जो कंपनी के ब्रांड अपील और रेवेन्यू स्ट्रीम्स को ब्रॉडन कर सकता है। ये मूव इंडियन कंपनीज के ब्रॉडर ट्रेंड के साथ अलाइन करता है, जो हाई मार्जिन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई कर रहा है। इंडियन फ्रेग्रेंस मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जो रेजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स और प्रीमियम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ता हुआ इंक्लिनेशन दिखाता है। मार्केट का एस्टिमेट है कि ये नेक्स्ट 5 इयर्स में 15 to 20% कैगर से ग्रो करेगा, जो सियाराम के लिए एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है ताकि वो अर्ली फुटहोल्ड एस्टैब्लिश कर सके। लॉन्च के साथ 4 फ्रेग्रेंसेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं: लियोनार्डो सीक्रेट, इटालियन रेनेसांस, रोमन अफेयर और सिसिलियन रोमन, जो 100 ml, 35 ml और 2 ml साइजेस में अवेलेबल हैं। ये रेंज कस्टमर प्रेफरेंसेस को केटर करती है, डेली यूज से लेकर लग्जरी गिफ्टिंग तक। अब देखते हैं पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। परफ्यूम्स में डाइवर्सिफाई करने से सियाराम अपने टेक्सटाइल्स और क्लोथिंग बिजनेस पर अपनी डिपेंडेंस कम कर सकता है और बिजनेस में एक नई डिमेंशन ऐड कर सकता है। इंडिया का प्रीमियम फ्रेग्रेंस मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है, जो कादिनी के लिए एक कॉम्पिटिटिव लेकिन एक्सपैंडिंग स्पेस में अपनी जगह बनाने का मौका दे रहा है। ये लॉन्च सियाराम के ओवरऑल ब्रांड परसेप्शन को एनहांस कर सकता है। इससे वो सिर्फ टेक्सटाइल कंपनी से एक लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में एस्टैब्लिश हो सकता है। सियाराम का फ्रेग्रेंस मार्केट में एंट्री कंपनी के एवोल्यूशन को दिखाता है, जो टेक्सटाइल से प्रीमियम लाइफस्टाइल कैटेगरीज में डाइवर्सिफाई कर रहा है। लेकिन ये डाइवर्सिफिकेशन चैलेंजेस भी लाता है। लग्जरी फ्रेग्रेंस मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव है, जहां टाइटन स्किन, इंटरनेशनल ब्रांड्स और नीश स्टार्टअप्स डोमिनेट करते हैं। इंडियन कंज्यूमर्स को कादिनी इटली को हाई एंड परफ्यूम के साथ एसोसिएट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी तक इसकी पहचान एक क्लोथिंग ब्रांड के रूप में है।
सियाराम को एग्रेसिव मार्केटिंग पर फोकस करना होगा और कडिनी इटली परफ्यूम्स के लिए एक डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करनी होगी ताकि वो अपनी अलग पहचान बना सके। सबसे क्रिटिकल चीज एग्जीक्यूशन है। ये देखना होगा कि सियाराम कैसे इस प्रोडक्ट को अपने ब्रांड इकोसिस्टम में इंटीग्रेट करता है और क्या वो इस नई कैटेगरी में सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सकता है। जो इन्वेस्टर्स सियाराम सिल्क मिल्स में इंटरेस्टेड हैं, आगे चलते हुए उन्हें इन चीजों का ध्यान रखना होगा। सियाराम ने कडिनी इटली परफ्यूम लॉन्च किया है जो फ्रेग्रेंस मार्केट में उनकी एंट्री है। ये कंपनी के लिए एक बड़ा चेंज है क्योंकि पहले वो टेक्सटाइल्स के लिए जाना जाता था। अब इन्वेस्टर्स को देखना होगा कि ये नया बिजनेस कैसे परफॉर्म करता है। क्या ये परफ्यूम लाइन प्रॉफिटेबल बनेगी या ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिग ब्रांड्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करेगी। कंपनी अपनी ज्यादातर इनकम टेक्सटाइल बिजनेस से कमाती है। स्टॉक प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इन्वेस्टर्स को देखना होगा कि टेक्सटाइल बिजनेस का ग्रोथ कंटिन्यू होता है या नहीं। सियाराम का सक्सेस जो सूट्स और शर्ट्स के लिए फैब्रिक्स बनाने में है, वो अभी भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हम रेवेन्यू और प्रॉफिट की अगर बात करें तो सियाराम ने रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में ग्रोथ दिखाई है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि ये ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू होती है या नहीं। कंपनी का 15% ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा है, लेकिन कंपटीशन फ्यूचर प्रॉफिट्स को इफेक्ट कर सकता है। इन्वेस्टर्स को ये देखना होगा कि ये पॉजिटिव ट्रेंड्स आगे भी कंटिन्यू करते हैं या नहीं। स्टॉक प्राइस पिछले 6 महीने में काफी बढ़ा है। ये फास्ट ग्रोथ स्टॉक को थोड़ा एक्सपेंसिव बना सकता है। इन्वेस्टर्स को ये सोचना होगा कि क्या ये स्टॉक प्राइस कंपनी की ट्रू वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है और क्या ये लॉन्ग टर्म में और भी बढ़ेगा। Having said that, this is Neha signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.